हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल देसी रंग अलाना संग। तो गाइस, आज की कहानी पंजाब के मालवा क्षेत्र के श्रापित बुर्ज की। यह कहानी पंजाब के मालवा क्षेत्र के एक दूर दराज गांव की है, जहां खेतों के बीचों बीच खड़ी एक पुरानी मीनार आज भी लोगों के जहन में खौफ पैदा करती है। यह कहानी लंबी है, इसलिए इसे ध्यान से सुनिए। श्रापित बुर्ज। आधी रात का बुलावा। पंजाब के भटिंडा जिले के पास एक गांव है जिसका नाम हम यहाँ सुरक्षा कारणों से नहीं लेंगे। इस गांव की बाहरी सीमा पर यहाँ जहाँ सरसों का खेत खत्म होते हैं और बंजर जमीन शुरू होती है, वहाँ एक पुरानी ईंटों की मीनार खड़ी है। उसे स्थानीय लोग खूनी बुर्ज कहते हैं। शर्त और शुरुआत। साल 2012 की बात है। मनकीरत, जो चंडीगढ़ में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अपने दोस्त जगजीत की शादी में गांव आया था। मनकीरत को शुरू से ही पैरानॉर्मल चीजों में दिलचस्पी थी। शादी की महफिल में जब बुजुर्गों ने उसे बुर्ज के बारे में चर्चा शुरू की तो मनकीरत की उत्सुकता जाग गई। गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा हरनाम सिंह ने चेतावनी दी, पुत्र, उस बुर्ज की तरफ रात को देखना भी गुनाह है। 1947 के दंगों में के वक्त वहां कुछ ऐसा हुआ कि उसकी गूंज आज भी उस जमीन के नीचे दबी है। जो वहां रात को गया वो कभी लौटकर अपनी सुध-बुध में नहीं रहा। मनकीरत ने उसे पुराने लोगों का वहम समझा। उसने अपने दोस्तों के सामने शर्त रख दी, वह आज रात के 2 बजे उस बुर्ज के अंदर जाकर अपनी एक सेल्फी लेकर आएगा। सन्नाटे का सफर। रात के 1:45 बजे थे। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाजें कभी कभी सन्नाटे को चीर देती थी। मनकीरत अपनी टॉर्च और फोन लेकर बुर्ज की तरफ पैदल ही निकल पड़ा। जैसे जैसे वह गांव की गलियों से बाहर निकला, तापमान में अचानक गिरावट महसूस हुई। फरवरी की उस रात में ठंड इतनी नहीं थी जितनी उस रास्ते पर महसूस हो रही थी। खेतों के बीच वह एक संकरा रास्ता उसे बुर्ज के करीब ले जा रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई चल रहा है। खच खच, जैसे सूखे पत्तों पर भारी कदम पड़ रहे हों। मनकीरत रुका और पीछे मुड़कर टॉर्च जलाई। पीछे कोई नहीं था, बस दूर तक फैले काले खेत थे। बुर्ज के भीतर का खौफ। जब वह बुर्ज के सामने पहुंचा तो उसकी ऊंचाई देखकर उसका दिल बैठने लगा। ईंटें काली पड़ चुकी थी और दीवारों से एक अजीब सी सड़ाहट आ रही थी, जैसे कोई पुराना मांस सड़ रहा हो। वह बुर्ज के छोटे से दरवाजे के अंदर घुसा। अंदर का सन्नाटा इतना भारी था कि उसे अपनी खुद की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। उसने टॉर्च की रोशनी दीवारों पर घुमाई। दीवारों पर अजीबोगरीब निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से उन्हें कुरेदा हो। अचानक बुर्ज की ऊपरी मंजिल से किसी के रोने की आवाज आई। यह आवाज किसी औरत की थी, जो बहुत धीमी और दर्द भरी थी। सानू बचा लो, सानू बाहर निकालो, हमें बचा लो, हमें बाहर निकालो। मनकीरत के रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा शायद कोई मुसीबत में है। वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। सीढ़ियां इतनी संकरी थी कि वह एक बार में एक ही इंसान जा सकता था। जैसे ही उसने अपना पहला कदम रखा तो उसे महसूस हुआ कि किसी ठंडे हाथ ने उसके टखने को पकड़ लिया। उसने झटके से पैर खींचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो मंजर जो हकीकत नहीं था। जैसे ही वह ऊपरी मंजिल पर पहुंचा, उसका फोन अचानक वाइब्रेट होने लगा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, बस अननोन लिखा था। उसने फोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ तेज हवाओं के चलने की और बहुत सारे लोगों के चीखने की आवाजें आ रही थी। तभी उसकी टॉर्च की रोशनी एक कोने में पड़ी, जहां एक परछाई बैठी थी। मनकीरत ने हिम्मत जुटाई और पूछा, कौन है वहां? परछाई धीरे धीरे मुड़ी। वह एक बूढ़ी औरत थी, जिसके शरीर पर फटे पुराने कपड़े थे और उसकी आंखें नहीं थी, बस 2 काले गड्ढे थे जिसने काला तरल पदार्थ बह रहा था। उसने अपना हाथ उठाया और मनकीरत की तरफ इशारा किया। अचानक बुर्ज के अंदर की हवा इतनी तेज हो गई कि मनकीरत का संतुलन बिगड़ गया। उसे महसूस हुआ कि दीवारें बहुत करीब आ रही हैं। उसे उन दीवारों के अंदर से इंसानी चेहरे उभरते हुए दिखे। सैकड़ों चेहरे और दर्द से चिल्ला रहे थे। भागने की जद्दोजहद। मनकीरत पागलों की तरह नीचे की तरफ भागा, लेकिन सीढ़ियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह भागता रहा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहा है। तभी उसे याद आया, बाबा हरनाम सिंह ने कहा था, अगर कभी वहां फंस जाओ तो पीछे मुड़कर मत देखना
और वाहिगुरु का नाम लेना। उसने आंखें बंद की और पूरी ताकत से चिल्लाया। अचानक एक जोरदार धक्का उसे लगा और वो धमाका हुआ और उसे लगा जैसे किसी ने उसे बुर्ज के बाहर धक्का दे दिया है। वह सीधे बुर्ज के बाहर निकल गिर गया और खेतों में जा पहुंचा। जब वह सुबह गांव वालों को मिला तो वह बेहोश था और उसके पूरे शरीर पर नाखूनों के निशान थे। जब उसे होश आया तो उसने अपनी जेब से फोन निकाला। उसे रात को जो सेल्फी ली थी उसे देखकर गांव के लोगों की रूह कांप गई। उस फोटो में मनकीरत अकेला नहीं था, उसके पीछे हजारों साए खड़े थे और एक धुंधला हाथ उसके गले के पास था। सबसे डरावनी बात यह थी कि उस फोटो में मनकीरत के पीछे खड़ी उस औरत का चेहरा उसकी अपनी दादी से मिलता था, जिसकी मौत सालों पहले हो चुकी थी। कहते हैं कि उस रात के बाद मनकीरत कभी दोबारा बोल नहीं पाया। वह बस हर रात बुर्ज की दिशा में देखकर कांपने लगता था। सच्चाई का एक और पहलू है। पंजाब के कई इलाकों में बंटवारे के दौरान हुई हिंसा की वजह से कई हवेलियां और बुर्ज ऐसे रहस्यों से भरे हुए हैं। लोग कहते हैं कि जहां सामूहिक मृत्यु होती है वहां की ऊर्जा कभी शांत नहीं रहती। तो गाइस, आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।